हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर धर्म, ड्रेस कोड और व्यक्तिगत आजादी की बहस को हवा दे दी है। प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की एक मुस्लिम छात्रा ने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। फैसला आते ही हिजाब पर पुरानी बहस एक बार फिर गर्मा गई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कोर्ट ने क्या कहा। हिजाब इस्लामी आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं। स्कूल ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू। ड्रेस कोड गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन के लिए जरूरी। संस्थान को अपनी यूनिफॉर्म नीति लागू करने का अधिकार। हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने वाला पर्याप्त आधार पेश नहीं। केवल धार्मिक स्वतंत्रता का दावा करने से राहत नहीं मिल सकती। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत में फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की और साफ-साफ कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी है। नहीं, कोर्ट का हिजाब के सिलसिले में जो फैसला आया, हम समझते हैं कि इसको रिव्यू करने और इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि जहाँ तक मजहब इस्लाम का सवाल है तो मजहब इस्लाम में स्काफ जो है वो या पर्दा जो है या हिजाब जो है वो अपने यहाँ मजहब का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि कुरान और हदीस से साबित है। अब अगर कोई बच्ची हिजाब के लिए परमिशन मांग रही है, जो स्कार्फ वगैरह बांधती है, तो मैं समझता हूँ उसको परमिशन देना चाहिए। लेकिन एक चीज बहुत ही गौर करने की है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शायद कहा है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी अंग नहीं है, जरूरी नहीं। मैं कहता हूं कि ये चीज जो है ये नहीं, बल्कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है, इस्लाम में हिजाब कंपलसरी है। देखिए, हिजाब अपनी चॉइस है। हाई कोर्ट ने भी उसको कहा है कि ये इस्लाम में एक हिस्सा नहीं है। चलिए, हम भी मान लेते हैं इस्लामिक हिस्सा नहीं है, लेकिन देश में धार्मिक आज़ादी भी है और निजी स्वतंत्रता भी है। यानी आदमी को ये आज़ादी है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, वो उसकी अपनी आज़ादी है। दूसरी बात यह है कि जब हम लड़कियों के ड्रेस पर, लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हैं कि ये अधरंगी घूम रही हैं, तो यही लोग ये कहते हैं कि ये तो उनकी अपनी आज़ादी है। तो हिजाब पर आज़ादी क्यों नहीं होती? हिजाब की आज़ादी को लेकर क्यों सवाल खड़े होते हैं? क्यों कोर्ट उस पर टिप्पणी करता है? जैसे ही मामला धर्म और अधिकारों से जुड़ा, सियासत भी मैदान पर उतर आई। विपक्ष ने दोहरा रवैया अपनाते हुए जहां कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया, तो साथ में धार्मिक स्वतंत्रता पर भी जोर दिया। देखिए, इस देश में, पूरे देश में एक कानून है और सब धर्मों के समभाव की, अब सब धर्मों के सद्भाव की इजाज़त सबको है। लेकिन स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल प्रशासन की जो है उसके नियम से चलता है। तो स्कूल प्रशासन का नियम नहीं टूटना चाहिए, ताकि सभी छात्र एक रूपता में रहें। इसके साथ साथ धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन को करनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, हम उसके साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने में क्या परेशानी है? अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा। तो ये सब पे लागू कीजिए ना। वहीं बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए स्कूलों में एक समान ड्रेस कोड और अनुशासन की दलील दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस बात को रखा है वो स्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णय हैं कि किसी धर्म के क्या इसेंशियल प्रैक्टिसेस, ऐसा लगता है उसके आधार पे रखा है। लेकिन जो स्कूल धर्म के आधार पे नहीं है तो वहां पर पढ़ाई पे और यूनिफॉर्म ये सब तो लागू होगा ही। और मुझे लगता है उस हाईकोर्ट के निर्णय में यही उन्होंने कहा होगा। देखिए, एक बार नहीं अनेक बार माननीय न्यायालयों ने हिजाब, बुर्का और इन सब को लेकर के कहा है कि ये न तो इस्लाम धर्म का कोई पार्ट है, इस्लाम की मान्यताओं, कुरान का कोई पार्ट है, और न ही भारत की सभ्यता संस्कृति इस बात को कहती है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों को आप अपनी कट्टरपंथी मानसिकता का कैद बना के रखें।
एक तरफ स्कूल की यूनिफॉर्म और अनुशासन, दूसरी तरफ धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्कूल के ड्रेस कोड को प्राथमिकता दी है, लेकिन फैसले के बाद उठे सवाल अभी थमे नहीं हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं की आपत्ति और पक्ष विपक्ष में छिड़ी जुबानी जंग, यानी हिजाब अब सिर्फ पहनावे का मुद्दा नहीं बल्कि कानून, आस्था और सियासत के बीच बहस का नया केंद्र बन गया है।